दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, हमने निफ्टी 20 को प्लेज करके जो कॉल राइटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में पहले वीडियोस में जाना, उसी को और फाइन ट्यून करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये वीडियो ड्यूरेशन में थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई हर बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पर वो क्लियर मैं करूँ उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक साधारण निवेशक हैं, यानी नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, तो दोस्तों आपको अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जानकारी बिल्कुल नहीं है तो आपको कॉल सेलिंग स्ट्रेटजी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बिना फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जानकारी के बिना आपको कॉल सेलिंग या कॉल बाइंग ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है निफ्टी 20 को फॉलिंग नाइफ बेसिस पे आप निवेश करते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड या किसी भी शेयर का पोर्टफोलियो बनाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ निफ्टी 20 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितनी दूर तक निफ्टी गिरता जाए, यानी जितना मार्केट गिरे, आपके लिए उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में गेन करने की। और इसके साथ दोस्तों एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं गोल्ड बीज। गोल्ड बीज का अभी भाव दोस्तों 41 रुपया 50 पैसा। और जैसा कि आप जानते हैं, सोने का भाव भी जिसने हाई बनाया था 62,000 के आसपास, अभी वो 45,000 के आसपास चल रहा है और उसमें थोड़ी गिरावट भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, गोल्ड बीज में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखना है। आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करेंगे 41 रुपये से नीचे के भाव में, आप 35, 34, 33 जहाँ तक भी आपको मौका मिले आप इसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको लॉन्ग रन में इससे फ़ायदा ही होगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है इसको लेके बहुत सारे लोगों की एप्रीहेंशंस हैं कि मार्केट में आप 350 ओटीएम की कॉल लेते हो, मार्केट अगर 500 पॉइंट चढ़ गया तो क्या होगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपको 1000 निफ्टी 20 अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। ये तो है पहला स्टेप। ये क्यों रखनी है? क्योंकि आप इसको हेज कर रहे हो। अगर मार्केट आपकी कॉल राइटिंग के अगेंस्ट जाता है तो आपको कम से कम आपका लॉस मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 20 का आपका पोर्टफोलियो उतनी वैल्यू से बढ़ जाता है। ये तो हुई बात कॉल सेलिंग को हेज करने के लिए निफ्टी 20 को परचेज़ करने की। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप 1000 निफ्टी 20 रखते हैं तो आपको पूरी की पूरी 1000 निफ्टी 20 को प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पूरी की पूरी रकम नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जो भी प्लेस करके आप कोलेट्रल लेते हैं उस पर आपका ब्रोकर 18% पर एनम इंटरेस्ट भी लेता है। तो आप जब प्रॉफिट करेंगे तो आपको ये 18% इंटरेस्ट भी आपकी प्लेस क्वांटिटी के ऊपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक कॉल को जब आप राइट करने जाते हैं तो मार्जिन जो है वो 1,56,000 रुपया आज की वॉलेटिलिटी में पोजिशनल कॉल को राइट करने की मार्जिन होती है। उस मार्जिन का 50% आप निफ्टी 20 को प्लेज करके ले सकते हैं, पर बचा 50% आपको कैश अपने अकाउंट से देना पड़ता है। तो जब आप ये स्ट्रेटजी में जाते हैं
तो आपके पास अगर उतनी रकम है तो आप प्लेज निफ्टी 20 को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरी रकम नहीं है तो आप निफ्टी 20 को प्लेज करके 50% अमाउंट वहाँ से कोलेट्रल ले सकते हैं और बची 50% बची 50% जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और उसके साथ आपको एक कॉशन मनी भी रखना चाहिए 10 से 20 हज़ार का, इन केस आपकी जो कॉल है वो थोड़ी भाव उसके अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो। और दोस्तों, जब आप कॉल बेचते हैं तो हम एक सिक्योर्ड वे से कॉल बेचते हैं। और वो सिक्योर्ड वे क्या है दोस्तों, कि हम हमेशा कॉल जब बेचेंगे तो जो प्रीमियम हमको मिलेगा उसके बराबर का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी अगर हम 50 रुपये के प्रीमियम पे कॉल को बेचते हैं तो हमको ठीक 50 रुपया यानी 100 रुपया का के ऊपर हमको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी अगर किसी कारण से मार्केट उल्टी दिशा में चले तो हमारा जो लॉस है वो 50 रुपये तक ही सीमित रह जाए। हालांकि दोस्तों, अगर आप टाइम डीके के बारे में जानते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि अगर पहले 2 दिन मार्केट कोई बड़ी मूव ना बनाए 100-200 पॉइंट की तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हो सकता है। और तीसरे दिन टाइम डीके की वजह से उस पर्टिकुलर ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो वैसे ही घट जाएगी। और दोस्तों, अगर इन केस अगर मार्केट मंडे के दिन 300 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो उस समय आपको क्या करना है, 300 पॉइंट नीचे गिरते ही जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 20 रुपये 18 रुपये के आसपास आ जाएगा। उस वक्त आपको अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करना है। और दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है, लेकिन आपको ट्रेल कब करना है। सपोज़ फ्राइडे को आपने कॉल राइट की और मंडे को मार्केट नीचे आ गया, आपकी चहेती डायरेक्शन में चल पड़ा, तो उस केस में आपको ट्यूसडे मॉर्निंग को जब मार्केट खुलता है 1 घंटे का एक्शन देखने के बाद आप अपनी कॉल को आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं नीचे की तरफ। जितना नीचे आपका ओरिजिनल प्रीमियम जाता है उतना नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को ला सकते हैं। यानी अगर आपने 50 रुपये के प्रीमियम में कॉल बेची है और वो प्रीमियम 20 रुपये आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस जो 100 रुपये पे था उसको आप 70 पे ला सकते हैं। इस तरह दोस्तों हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे हर दिन, और एक्सपायरी आते आते मार्केट अगर उस लेवल पे नहीं गया या उस लेवल पे एग्जैक्टली पहुंचा तो भी वो कॉल जो है वो कॉल वर्थलेस ही जाएगी और पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ये तो दोस्तों एक स्ट्रेटजी हुई। दूसरी स्ट्रेटजी इसमें एक और है दोस्तों, वो ये है कि जिन मेरे दोस्तों के पास इतना ज़्यादा मार्जिन भरने के लिए पैसा नहीं है उनके लिए भी मेरी एक स्ट्रेटजी है जो काफ़ी रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है। आपको प्रीमियम थोड़ा सा कम मिल सकता है दोस्तों, पर आपकी सेफ्टी काफ़ी रहती है इस स्ट्रेटजी में। जिन दोस्तों के पास अकाउंट में पैसे हैं वो भी ये स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, वो स्ट्रेटजी ये है कि आप 350 पॉइंट OTM की जो कॉल है उसको आप राइट कर दें निफ्टी 20 के अगेंस्ट हैज करके। आप उसे हैज करें या प्लेज करें, जो भी करें, आप उसको राइट कर दें 350 पॉइंट OTM की कॉल को, और उसके साथ आप 450 पॉइंट OTM की कॉल को आप बाय कर लें या 500 पॉइंट OTM की कॉल को आप बाय कर लें। अब दोस्तों, प्रीमियम का फ़र्क क्या रहेगा, आप जो कॉल सेल करोगे वो आप आज की वॉलेटिलिटी में 35 से लेके 50 रुपये के बीच में आप सेल करोगे, और आप जो कॉल बाय करोगे 500 पॉइंट ऊपर की या 450 पॉइंट ऊपर की, वो आप बाय करोगे 10 से 15 रुपये के आसपास। अब होता क्या है दोस्तों, अगर मार्केट उस लेवल तक नहीं पहुंचता है तो उस केस में आपकी जो कॉल आपने बाय की है उसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। यानी आपने जो 15 रुपये लगाए वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन आपको
जो कॉल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है यानी कॉल राइटिंग में, वो प्रीमियम पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा अगर मार्केट उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अब दोस्तों दोनों ही स्ट्रेटजी के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। दोस्तों पहली स्ट्रेटजी में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट को बहुत तेज़ मूव दिखानी होती है मंडे के रोज़ आपका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। यानी मंडे की रोज़ अगर मार्केट एक बड़ा मूव ना दिखाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होती हैं, और वेडनेसडे के आसपास आके अगर वो बड़ी मूव दिखाता भी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है और आप वो प्रीमियम पूरा का पूरा कमा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आप फार आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय भी करते हैं सेल करने के साथ, तो दोस्तों रिस्क ये हो जाती है कि अगर मार्केट आपकी लेवल्स जो है 350 की लेवल उसको पार कर जाए और 400 पॉइंट ऊपर बंद हो या 450 पॉइंट ऊपर बंद हो, तब आपने अगर 500 OTM की कॉल को बाय किया होगा और 350 OTM की कॉल को सेल किया होगा तो आपको दोनों ही केस में नुकसान होगा। तो दोस्तों उसमें आपके नुकसान जो है बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मार्केट अगर कभी भी ऐसी बड़ी मूव बनाता है तो बड़ी मूव के साथ साथ आपको अपनी जो कॉल आपने राइट की है और जो कॉल आपने बाय की है उसका डिफरेंस देख के आपको मार्केट से एग्ज़िट करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर बने रहेंगे तो एक्सपायरी के रोज़ अगर मार्केट 14,000 अगर सपोज़ करिए आपने 14,400 पे 14,750 की कॉल राइट की और साथ में आपने आउट ऑफ द मनी 14,950 यानी 200 पॉइंट ऊपर की एक कॉल को आपने बाय कर लिया। अब मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो जहां मार्केट 14,820 पे बंद होता है, तो दोस्तों आपने जो कॉल राइट की है उस पर आपको 70 रुपये का नुकसान होगा और जो आपने कॉल बाय की है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये 70 रुपये का नुकसान कॉल राइटिंग में होगा और साथ में आपने जो कॉल बाय करी होगी उसका जो भी आपने 15 रुपये प्रीमियम दिया होगा वो भी आपका नेट नुकसान होगा। वाइल जो स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस की होती है उसमें बहुत क्लियर है कि आपका स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है तो उस वक्त आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। जब आप मार्केट से निकल जाते हैं तो आपका 50 रुपये का नुकसान होता है अगर आपका स्टॉप लॉस अगले ही दिन हिट हो जाए तो 50 रुपये के लॉस के साथ अगर आप मार्केट से निकलते हैं तो निफ्टी 20 के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग मार्केट अगर 400 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ बनाता है तो निफ्टी 20 आपका 4 रुपये से बढ़ जाता है, तो आप या 3.5 रुपये से भी बढ़े तो लगभग आपका नुकसान जो है दोनों का नेट नुकसान कम होता है। तो दोस्तों दोनों ही स्ट्रेटजी आपके लिए है, मैंने आपके ऊपर डिसीजन में छोड़ता हूँ कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहेंगे। दोनों ही स्ट्रेटजी के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों मैं इतना ही जानता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते रहते हैं और मार्केट अगर आज के हालात के हिसाब से अगर आज के हालात और ख़राब होते हैं, मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लगातार रहेगी निफ्टी 20 को नीचे की तरफ एवरेज करके ख़रीदने की। तो दोस्तों आपका एम 2 होना चाहिए। एक ये कि मार्केट नीचे गिरे तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको उसको अपॉर्चुनिटी समझना है निफ्टी 20 को ख़रीदने का। और वैसे भी आपकी जो कॉल आपने राइट की है वो वर्थलेस एक्सपायर होगी तो आपको उसका प्रीमियम भी पूरा फ़ायदे में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इससे जुड़ी सब जानकारियाँ दे दी है। अब आप चाहें तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, आप चाहें तो कवर्ड कॉल के साथ काम कर सकते हैं, पर आपका एम यही होना चाहिए कि हमको हर हफ्ते एक सर्टन इनकम
जो है कॉल राइटिंग से बनानी है, और साथ ही साथ मार्केट जब नीचे जाता है तो हमको उस पैसे से निफ्टी 20 में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, ताकि आज से 2-3 साल बाद जब मार्केट एक नई ऊंचाई को छुएगा तो निफ्टी 20 आपको 12 से 15% पर एनम का रिटर्न साल दर साल देगा दोस्तों। और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। उसमें आप निफ्टी 20 में आपको साथ साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। कई दोस्त सोचते होंगे कि मार्केट ऊपर चढ़े तो हम निफ्टी 20 को बेच दें। हालांकि देखिए दोस्तों, निफ्टी 20 बहुत लिक्विड एसेट है, बहुत लिक्विड ETF है, जिसको आप जब चाहें बेच सकते हैं, जब चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट का टॉप और बॉटम हम में से कोई नहीं जान पाया है, तो ऐसे केस में हम निफ्टी 20 में ट्रेडिंग ना करें। हम सिर्फ कॉल को राइट करके कांस्टेंट एक इनकम का ज़रिया उसे बनाएं, और निफ्टी 20 में रेगुलरली इन्वेस्ट करके हम उसका फ़ायदा लाइफ लॉन्ग बनाने की कोशिश करें दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, पर मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों, एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, बाज़ार में जब भी आप निवेश करते हैं मार्केट में, तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। मैं जो भी एडवाइस आपको देता हूँ, जो भी राय देता हूँ, ये मेरी निजी राय है, मेरी अपनी रिसर्च पर आधारित है। मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है, और मैंने देखा है कि ज़्यादा चांसेस प्रॉफिट की होती है, कम चांसेस लॉस की होती है। बाकी ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि आप इस स्ट्रेटजी में आना चाहते हो या नहीं, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है और नफ़ा नुकसान भी आपका है। तो बाज़ार के जोखिम को जानते हुए आप जैसे चाहें इस स्ट्रेटजी में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इतना आपको उम्मीद देता हूं कि रेगुलर एक इनकम का ज़रिया आपको ये बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप एक ग्रुप जो बनाया है, उसमें काफ़ी करीब 90 दोस्त जुड़ चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 10 और लोगों को उसमें ऐड करने की गुंजाइश है। उससे ज़्यादा लोगों को हैंडल करना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाता, कि कितना समय मुझे नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 100 के ऊपर भी अगर कुछ लोगों को उसमें ऐड करूं। दोस्तों, पूरे मई के महीने मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा, उसकी कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। आप फ्री एडवाइस लीजिए, काम करिए, पैसा कमाइए। और जून के महीने में इस चीज़ को मैं पेड अप सर्विस के रूप में करूँगा, लेकिन आपको जो मैं चार्जेस लूँगा वो बहुत रीज़नेबल रहेंगे, ऐसे हाई फाई चार्जेस नहीं रहेंगे दोस्तों। और जो भी चार्जेस आप देंगे उनको मैं किसी न किसी नेक काम में यूज़ करूँगा, और जब भी यूज़ करूँगा तो आप लोगों के साथ उसके फ़ोटोग्राफ भी शेयर करूँगा। दोस्तों, आप लोगों की दुआ से और भगवान की कृपा से मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है अपने परिवार को चलाने में। मैं चाहता हूँ कि जो पैसा इससे आए, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है लोगों की जिनकी मदद मुझे करनी है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि जो भी पैसा आप कमाएंगे उसका एक पोर्शन आपने दान कर दिया ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है आपके सामने, तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा जहाँ आपका ये पैसा लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों रिस्क और दोनों रिवार्ड के बारे में क्लैरिटी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और क्लैरिटी देगा इस स्ट्रेटजी के बारे में, और आप और कॉन्फिडेंट होकर के इस स्ट्रेटजी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो दोस्त ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनको इमीडिएटली इसमें कूद पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप निफ्टी 20 और गोल्ड 20 का रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, नीचे के भाव पर फॉलिंग नाइफ में कलेक्ट करते रहें। M2M जो नुकसान दिखाता है उससे न डरें दोस्तों। 2 से 3 साल के अंदर निफ्टी जो है वो 17,000, 18,000, 20,000 कितनी ऊंचाई छुएगा ये कोई नहीं जानता, पर ऊंचाई नई ज़रूर छुएगा। और आपका जो ETF है वो भी एक नए ऊंचे यूनिट प्राइस पे पहुंचेगा,
जिसका फ़ायदा आपको लगातार पूरी ज़िंदगी होता रहेगा, लाइफ लॉन्ग। दोस्तों, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग यंग हैं, एकदम 24 से 25 के एज ग्रुप में हैं, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 24 से 25 साल की उम्र में निफ्टी 20 में फॉलिंग नाइफ बेसिस में अगर उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप 50 साल के होंगे तो ये रकम में कितने जीरो होंगे ये मैं भी नहीं बता सकता आपको। क्यों? उसका वजह ये है कि आज से 50 साल बाद निफ्टी किस लेवल पे होगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। और जो लोग रिटायर्ड हैं वो लोग इस स्ट्रेटजी में आ सकते हैं। कॉल सेलिंग के बारे में आप गूगल सर्च करें, पूरी नॉलेज लें। कॉल सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड रिस्क होती है, लेकिन अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतेंगे और लिमिटेड प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस करेंगे दोस्तों। इसीलिए मार्केट में 95% सेलर्स विन करते हैं और 5% ही सेलर्स लॉस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड 95% जो कॉल और पुट बायर्स होते हैं वो मार्केट में पैसा खोते हैं, और किसको खोते हैं? सेलर्स को खोते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें सेलिंग साइड पे रहना है, क्योंकि मार्केट जिस तरह की चाल अभी चल रहा है या आगे भी चलता रहेगा, उसमें पोजिशनल कॉल और पुट बाय करके एक हफ्ते बैठने से या एक हफ्ते बैठकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। पर ऑन दी अदर हैंड एक सेफ ओटीएम कॉल को राइट करके पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सोच समझ के दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप एसएल वाली स्ट्रेटजी अपनाना चाहें तो आप उसके साथ कर सकते हैं। आप अगर कॉल फार आउट ऑफ द मनी की कॉल आप ख़रीद के इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सूट करे, आपकी जैसी रिस्क एपिटाइट हो, आप सिर्फ उस तरह से काम करिए। आपको मैंने दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने क्लियरली समझा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9073915315 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको हर हफ्ते इस स्ट्रेटजी में कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्ज़िट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल नीचे की तरफ करना है, कहाँ अपनी बेची हुई कॉल से 100 पॉइंट के लेवल नीचे की कॉल को बेचना है, पहले वाली पोजीशन को एग्ज़िट करके, वो सारी जानकारी मैं अपने ग्रुप पर दूंगा। मई महीने के लिए दोस्तों फिर से मैं आपको कहता हूँ, ये सर्विस जो है ये पूरी तरह से फ्री है। जून महीने से मैं एक सर्टन फीस इसमें रखूँगा, जो फीस आपके प्रॉफिट के सामने बहुत छोटी होगी। बस दोस्तों, आपका ये पैसा किसी न किसी ऐसे ज़रूरतमंद के काम आएगा जो मेरी नज़र में है, जिसको मैं मदद करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है और इसीलिए मैं ये स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्मॉल ट्रेडर्स कभी भी बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजिकल गेम का शिकार ना हो। दोस्तों, हम अगर मार्केट में हैं तो हमको अपनी सेंटिमेंट अपने घर में छोड़ करके मार्केट में आना चाहिए। उसकी वजह यह है दोस्तों कि मार्केट हमारी सेंटिमेंट से बिल्कुल भी नहीं चलता। हमारी सेंटिमेंट से मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स की सेंटिमेंट से चलता है। बड़े प्लेयर्स जैसा मन बनाते हैं मार्केट उसी तरफ जाता है। न्यूज़ फ्लो, अच्छी बुरी खबर, ये सारी चीज़ें बनी बनाई बात है दोस्तों। ये एक्सपर्ट्स आपको कभी डराएंगे, कभी खुश करेंगे, अच्छी खबर और बुरी खबर देके। पर दोस्तों, मार्केट का सच ये है कि मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स की सेंटिमेंट से चलता है। बड़े प्लेयर्स जिस तरफ चाहेंगे मार्केट उसी तरफ जाएगा। दोस्तों, अगर हम स्मॉल ट्रेडर्स हैं तो हमको इन बड़े ट्रेडर्स की जो चाल है
उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो समझ जाते हैं तो दोस्तों उन्हीं के ट्रेंड के साथ हम चलते रहेंगे तो हम भी लगातार इस मार्केट से पैसा कमाएंगे, वो भी बिना अपनी पूंजी खोए। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है कि रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो दोस्तों रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। आप हफ्ते में 2 ट्रेड करिए, 5 ट्रेड करिए, 3 दिन ट्रेड करिए, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे तो आपकी कैपिटल भी बची रहेगी और आपकी रकम भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा लालच करेंगे, मार्केट को चैलेंज करेंगे, अपनी सेंटीमेंट पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो दोस्तों मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ आप पैसा खोएंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो मर्सीलेस होते हैं, उनको ज़रा भी दया नहीं आती है कि एक रिटेलर की क्या दुर्गति होती है जब उसकी सेंटीमेंट के ख़िलाफ़ मार्केट चलता है या उसको लॉस होता है। दोस्तों यही मार्केट है, बड़े प्लेयर्स कमाने आए हैं, छोटे प्लेयर्स भी कमाने आए हैं। कमाता कौन है आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन दोस्तों मेरी हर स्ट्रेटजी जो मैं बनाता हूँ वो मैं कम्प्लीटली हेज करके बनाता हूँ। हेज इसलिए दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर आज काम कर रहे हैं, आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा पर ये बिल्कुल सच है। आप मार्केट का डेटा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे प्लेयर हेज करके अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो लोग भी साल का 4-5%, 10% नफ़ा भी मिल जाए तो वो उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन हम रिटेलर्स चाहते हैं कि हम रातों रात लखपति बन जाएं, हमारा पैसा दुगना तिगना हो जाए। दुगना तिगना तो नहीं होता है दोस्तों।